हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास करो। आई होप सबने अभ्यास करो की ऐप डाउनलोड कर ली होगी। सी स्टूडेंट्स, अभ्यास करो दैट इज प्रैक्टिस एंड सक्सेस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा। सी, अभी आप अभ्यास करो की ऐप डाउनलोड कर ली है, राइट? सो उसमें सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। मोर देन 2000 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। नाउ हमने आगे देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का लेवल 1 देखा। अभी हम देखेंगे लेवल 2। स्टूडेंट्स, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस और डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो आपका कंसेप्ट भी वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द लेवल 1 क्वेश्चन 1। ओके, प्लॉइडी occurs in egg cell is dash and in endosperm is dash. Now students, what is ploidy? Ploidy क्या है? Set of chromosomes. Okay? तो यहाँ पे हमें किसकी प्लॉइडी बतानी है? एग सेल की। सी स्टूडेंट्स, एग सेल दैट इज क्या होगा? वो गैमेट होगा। ओके, फीमेल गैमेट। तो उसमें प्लॉइडी कैसी होगी? हैप्लोइड प्लॉइडी होगी। हैप्लोइड दैट इज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, नाउ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी होगी उसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस इज एम्ब्रायो सैक। These are three antipodal cells. दिस इज पोलर न्यूक्लियाई, जिसमें दो, एक सेल होगा और उसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं। These are synergid cells, जो कि दो होंगे, and one will be egg cell. Okay? तो सी, अभी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या है वो हमें पता होना चाहिए। एंडोस्पर्म एक टाइप के टिश्यू है जो पूरे एम्ब्रायो सेक को नरिशमेंट देता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट देखो, इट इज पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई है। अभी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से क्या होगा? एक पोलन ग्रेन आएगा, वन पोलन ग्रेन। ओके, तो वो क्या होगा कि एग सेल के साथ फ्यूज होगा। ओके, सिंगैमी की प्रोसेस करेंगे। दूसरा जो है पोलन ग्रेन, वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? यहाँ पे, हियर। ओके, तो ये पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज हो जाएगा। तो कितने न्यूक्लियर हो जाएंगे? 3। उसकी प्लॉइडी वो क्या फॉर्म हो जाएगा? ट्रिप्लोइड। Why triploid? There are 3 nuclei. Okay, so यहाँ पे हम 3n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो आंसर है वो आ जाएगा डी, दैट इज हैप्लोइड एंड ट्रिप्लोइड। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। Which aquatic plant pollinated by insect or wind? Options are Vallisneria, Hydrilla, Zostera and water lily. Okay, तो हम ऑप्शंस देखें तो वेलिसनेरिया में स्टूडेंट्स जो पोलिनेशन होता है वो वाटर से होता है। फिर हाइड्रिला में जो पोलिनेशन होगा वो कैसे होगा? विंड या फिर वाटर से हो सकता है, विंड और वाटर से होगा। एंड इसमें सरफेस पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो कीप इट इन माइंड। जोस्टेरा में पोलिनेशन वाटर से ही हो रहा है। एंड जो वाटर लिली है, ओके, नाउ जो वाटर लिली है उसके जो फ्लावर्स है वो वाटर की सरफेस के ऊपर के लेवल में होते हैं। ओके, एंड उसके जो फ्लावर के पेटल्स है इट इज अट्रैक्टेड बाय इंसेक्ट्स। ओके, एंड उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत स्मॉल होते हैं, सो वो विंड से भी फेवरेबल है। जो उसके पोलन ग्रेन है वो फीमेल फ्लावर के साथ विंड की हेल्प से भी पोलिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वाटर लिली अपना आंसर आएगा जिसमें इंसेक्ट और विंड होते हैं। क्यों आएगा? देखो, उसके जो फ्लावर्स है
फ्लावर्स है वो अट्रैक्टेड होते हैं, ये एक रीजन हो जाएगा। एंड उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो स्मॉल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं। तो ये दो रीजन से वाटर लिली में इंसेक्ट और विंड से पोलिनेशन होता है। तो स्टूडेंट्स अपना जो आंसर है, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज वाटर लिली। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। डैश पोलन ग्रेन्स कॉजेस एलर्जी। ऐसा कौन सा पोलन ग्रेन्स होता है कि जिससे एलर्जी होती है? ऑप्शंस आर वाटर हाइसिंथ, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड पार्थेनियम। ओके, तो यहाँ पे है कॉमन पेंसी, कुछ डिफरेंट टर्म आया है आपके सामने। ये एक प्लांट है, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है स्टूडेंट्स। इट इज अ स्मॉल एंड नॉन वुडी प्लांट एंड इट कैन रीच अप टू 25 सेंटीमीटर इन हाइट। ओके, नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्जेलिन, तो एक रिसर्च में आया है कि ऑक्जेलिस नाम का जो प्लांट है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसमें, लाइक इट इज अ मेडिसिनल प्लांट कि जिसमें एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज भी होती है। ओके, नाउ पार्थेनियम। ओके, ये जो पार्थेनियम है इट इज अ पोटेंट एलर्जेंस, जिससे बहुत सारे टाइप की एलर्जीज होती है। देखो, पार्थेनियम की बात करें तो पार्थेनियम है, पहले तो एक टाइप का वो क्या है, पोटेंट एलर्जेंस है। एलर्जेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि जिससे एलर्जी होती है। ओके, नाउ ये है ये जो पार्थेनियम है उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो अपने बॉडी में कैसे एंटर होते हैं? यू नो, दे एंटर्स विथ नेजल ट्रैक और उससे फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट इज लंग, उसको अगर इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? स्नीजिंग, स्नीजिंग आ सकती है, अस्थमा आ सकता है। ओके, तो इट कॉज स्नीजिंग, अस्थमा और एनी ब्रोंकाइल डिजीज। ओके, तो यही रीजन है कि ये जो पार्थेनियम है उससे एलर्जी कॉज होती है। ओके, सो अपना जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, पार्थेनियम। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। Dash in pollen grains are long and ribbon-like. Options are C. grasses, Vallisneria, C. commonelia and D. hibiscus. तो स्टूडेंट्स ये चार प्लांट में से ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं एंड रिबन लाइक होते हैं। तो इसमें लेट मी टेल यू द आंसर, सी ग्रासेस। ओके, सी ग्रासेस में क्या होता है कि उसके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ओके, फीमेल फ्लावर्स वो कैसे होते हैं? सबमर्ज्ड इन वाटर। ओके, फीमेल फ्लावर्स कैसे होते हैं? सबमर्ज्ड फॉर्म में होते हैं। ओके, नाउ मेल फ्लावर्स, if I am talking about male flowers, then मेल फ्लावर्स के पास उसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, के जो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उसको फीमेल फ्लावर के पास पहुंचने के लिए कैसा होना पड़ेगा? लॉन्ग होना पड़ेगा एंड उसका स्ट्रक्चर उसको रिबन लाइक करना पड़ेगा। तो
जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो लॉन्ग होंगे एंड रिबन लाइक होंगे, तभी वो इजीली कहाँ पहुंच पाते हैं, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के साथ फ्यूज हो पाते हैं, राइट। जो वाटर करंट है तो वो वाटर करंट से वो पैसिवली फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के साथ फ्यूज होके फिर पोलिनेशन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना जो आंसर है, तो करेक्ट आंसर है ए, दैट इज सी ग्रासेस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5th। A typical angiosperm embryo sac at maturity, तो dash is dash। ओके, तो जो टिपिकल एम्ब्रायोस्पर्म होगा, सॉरी एंजियोस्पर्म होगा, उसका जो एम्ब्रायो सैक है तो उसमें उसकी जो मैच्योरिटी लेवल है, मतलब जो पूरा एम्ब्रायो सैक है वो कितने न्यूक्लियस एंड कितने सेल्स से बना है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्स, बी 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स, सी 6 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्स, डी 7 न्यूक्लिएटेड 6 सेल्स। तो यहाँ पे हमें पहले तो उसका जो एम्ब्रायो सैक है उसका जो डायग्राम है, राइट, वो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो एम्ब्रायो सैक है उसमें कितने सेल्स होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। दिस इज एम्ब्रायो सैक, these are 3 antipodal cells, this is polar nuclei, these 2 are synergid cell and 1 is egg cell। okay, तो यहाँ पे let's count the number of cells in embryo sac। okay, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या हो जाएंगे अपने cells। okay, 7 cells in embryo sac। now let's count the nucleus, number of nucleus or nuclei, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे अपना जो आंसर है, करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्स।